जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम मैथ्स की क्लास में मेजरमेंट ऑफ लेंथ सीखेंगे। लेंथ को किस प्रकार से मेजर करना है। इससे प्रीवियस वीडियो में जो मेजरमेंट की हमने क्लास ली थी वो फर्स्ट क्लास के लिए एक बेसिक था कि हम किस प्रकार से मेजरमेंट कर सकते हैं अपने हैंड्स पेन से, कबिट से, किसी भी शॉर्पनर से, पेंसिल से, किस प्रकार से हम कितने मेजर कर सकते हैं। लेकिन अब थोड़ा सा स्टैंडर्ड यूनिट की तरफ बढ़ेंगे। पूरी वीडियो जरूर देखिएगा। इस वीडियो में आप जरूर सीख जाएंगे कि लेंथ को किस प्रकार से स्टैंडर्ड यूनिट से मेजर करते हैं। नमस्कार दोस्तों, भारत विकास क्लास में आप सभी का फिर से स्वागत है। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करें, प्लस ऑल को क्लिक करना ना भूलिए ताकि मेरी बनाई हुई वीडियो आप तक पहुंचती रहे और आप उसका भरपूर फायदा उठाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। शुरू करते हैं आज की क्लास, मेजरमेंट ऑफ लेंथ। सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि मेजरमेंट क्या है। मेजरमेंट किसी भी चीज को मापना। अगर हमारे पास ये पेन है तो इसकी लेंथ कितनी है। लेंथ क्या है? ये लंबाई। लेंथ मीन्स लंबाई, मेजरमेंट मीन्स मापना। किसी भी चीज को मापना, उसकी लेंथ को, उसकी लंबाई को मेजर करना ही हम मेजरमेंट ऑफ लेंथ कहते हैं। कैसे मेजर करेंगे वो बता देता हूं बेटा। आपने देखा होगा प्रीवियस वीडियो में भी कि सबसे पहले हमने सिखाया था कि हमने अपने हैंड स्पैन से मेजर करना है। यू हैव वन डेस्क इन फ्रंट ऑफ यू। आपके सामने एक डेस्क है या स्टडी टेबल है या आपका बेड है या आपका कोई टेबल रखा हुआ है। आपको उसमें क्या करना है? आपको उसको मेजर करना है। किससे? अपने हैंड स्पैन से। हैंड स्पैन क्या है कि एक थंब से आपकी फिंगर तक कितनी लेंथ बनती है। अब हमने अपने टेबल को मेजर किया, थंब से फिंगर तक की कितनी लेंथ, कितनी बार हमने उसको मेजर किया कि हमारा पूरा टेबल मेजर हो गया। मीन टू से कि हमने अगर अपने हैंड स्पैन को 3 और 4 टाइम ओपन किया, 1 2 3 4, तब हम कह सकते हैं कि हमने पूरा अपना टेबल मेजर किया है। और इसके अलावा हम कबिट से भी मेजर कर सकते हैं। वन कबिट, मेरा वन कबिट यहां एल्बो से और इस जो मिडिल फिंगर है इसके टॉप तक होगा। लेकिन आपका जो कबिट है, अगर छोटे बच्चे हैं उनका कबिट छोटा होगा और जो अगर बड़े हैं तो उनका कबिट बड़ा होगा। हैंड स्पैन भी इसी प्रकार, मेरा हैंड स्पैन बड़ा होगा, आपका हैंड स्पैन छोटा होगा। छोटे बच्चों का छोटा, बड़े का बड़ा हैंड स्पैन होता है कबिट का। लेकिन इससे क्या है कि मेजरमेंट प्रॉपर नहीं होती। आपको बताना पड़ेगा कि मेरे 10 कबिट्स इज इक्वल टू दिस टेबल। यानी मैं अपने 10 कबिट जब काउंट करूंगा तब ये टेबल की मेजरमेंट हो सकती है, तब इस टेबल की मेजरमेंट हो सकती है। लेकिन हमें इस चीज को स्टैंडर्डाइज नहीं कर सकते। अगर मुझे बताना है कि मुझे इस टेबल की लेंथ जाननी है तो मुझे अपने कबिट मापने पड़ेंगे। थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा कि एक्चुअल लेंथ है क्या, राइट? तो हम किसी को एक्चुअल लेंथ बता नहीं पाएंगे। उस एक्चुअल लेंथ को बताने के लिए हमने एक स्टैंडर्ड यूनिट को बनाया है, उस फिक्स्ड यूनिट को बनाया है। उस फिक्स्ड यूनिट को किस प्रकार से लेंथ में डिफाइन करते हैं, सबसे पहले हम स्टैंडर्ड यूनिट के बारे में ही जान लेते हैं। वी नीड ए फिक्स्ड यूनिट दैट एवरीवन कैन यूज, राइट? कबिट है, कबिट तो मुझे बताना पड़ेगा कि मेरे कबिट। अब मैंने किसी को फोन पर बताना है कि मेरे पास एक टेबल है और उसकी लंबाई मेरे 5 कबिट जितनी है। अब वो मुझे बुलाएगा या मुझे कहेगा आपकी कबिट की लेंथ कितनी है, मुझे क्या मालूम कि कितनी लेंथ है, राइट? तो उसको डिफाइन करने के लिए एक फिक्स्ड यूनिट बनाया जिसको हर कोई यूज कर सकता है। क्या है वो फिक्स्ड यूनिट, वो देख लेते हैं। सबसे पहले लेंथ को मेजर करने के लिए सेंटीमीटर बनाया। सेंटीमीटर क्या है बेटा? सेंटीमीटर एक छोटी सी चीजों को मापने के लिए, छोटी छोटी चीजों को, जैसे हमारी पेंसिल हो गई, पेन हो गया, या कोई इरेजर हो गई, या हमारा शूज हो गया, ये छोटी छोटी ज्योमेट्री बॉक्स हो गया। तो ये क्या है? इन छोटी छोटी चीजों को मेजर करने के लिए हमने बनाया सेंटीमीटर को। सेंटीमीटर को हम लिख देते हैं cm।
ये शॉर्ट फॉर्म है। सेंटीमीटर को क्या लिखा हमने, सीएम, इसको कहेंगे सेंटीमीटर। यानी जहां भी हमें सेंटीमीटर डिफाइन करना है वो बार बार इतनी बड़ी स्पेलिंग लिखने की जरूरत नहीं है, वी कैन राइट सीएम, राइट। अब सेंटीमीटर को कैसे मेजर करेंगे वो देखते हैं। हमारे पास एक स्केल है बेटा, हमारे पास ये स्केल है, आप देख रहे हैं, ये ध्यान से देखिए, सेम यही स्केल ऊपर भी है आपके पास। इसमें कुछ ना कुछ ये मेजर करने के लिए एक यूनिट्स दिए हुए हैं। मैं आपको यहां दिखाता हूं। आपके पास ये चीज है 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर हमारे पास एक रूलर है, उस रूलर पे 1 to 15 सेंटीमीटर डिफाइन किया होता है कि भाई इस रूलर से हम 15 सेंटीमीटर तक की लेंथ को मेजर कर सकते हैं। 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर की। अब हमने अगर इस पेंसिल को मेजर करना है तो कैसे करेंगे? क्या हम इसको सीधा 1 से और जहां तक इसकी लेंथ आएगी वहां तक मेजर करेंगे? नहीं, हम इसको मेजर करेंगे या 0 से। यहां 0 से मेजर करना शुरू करना है हमें। अब 0 से जब हम इसको मेजर करेंगे, यानी कि इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है या इसका एक पॉइंट जो है वो हमें 0 पर रखना है, और जो दूसरा पॉइंट है वो जहां तक भी इसकी लेंथ आएगी वहां तक रखना है। तो कहां तक आ रही है इसकी लेंथ? 7 तक। तो वी कैन से दैट ये जो पेंसिल की लेंथ है वो 7 सेंटीमीटर है। वी कैन राइट हियर 7 सेंटीमीटर। क्यों? 0 से 7 तक जा रही है इस पेंसिल की लेंथ। 0 से 7 तक देख रहे हैं ना, 0 से 7 तक की इसकी लेंथ जा रही है। सो वी कैन राइट हियर 7 सेंटीमीटर। आई होप आप समझ रहे हैं कि इसी प्रकार अगर हमें अपने शूज की लेंथ, अपने इरेजर की लेंथ, अपने ज्योमेट्री बॉक्स की लेंथ को मेजर करना हुआ तो हमें 0 से शुरू करना है। 0 से जितनी भी उसकी लेंथ होगी वहां तक उसको रीड कर लेंगे, वहां तक उसको नोट डाउन कर लेंगे कि वो 10 सेंटीमीटर है, 15 सेंटीमीटर है, 12 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर है, 7 सेंटीमीटर है, क्या है ये हमें उसमें पता लग जाता है। अब आप एक चीज देख रहे होंगे, यहां पर 2 और 3 के बीच में भी कुछ है। ध्यान से देखिए, यहां पे भी लाइंस कुछ लगी हुई हैं। 2 और 3 के बीच में यहां पर 10 लाइंस लगी हुई हैं, राइट। अब ये 10 लाइंस क्या डिफाइन कर रही है? सेंटीमीटर से छोटी भी हमारी मेजरमेंट है। सेंटीमीटर से छोटी मेजरमेंट को क्या कहेंगे हम? mm। mm मतलब क्या है? मिलीमीटर। mm मतलब क्या है? मिलीमीटर। cm मतलब क्या था? सेंटीमीटर। अब हम और भी चीजों को मेजर करना सीखेंगे। यहां पर ये हमने लिया नेल। एक नेल को कैसे मेजर करना है? अगेन वहां 0 से और जहां तक भी इसकी लेंथ जा रही है वहां तक, ये 6 तक इसकी लेंथ जाएगी और यहां 0 से, तो वी कैन से दैट कि ये 6 सेंटीमीटर है हमारा। कितना सेंटीमीटर हुआ? 6 सेंटीमीटर। क्यों हुआ? क्योंकि 0 से ये 6 तक पे जा रहा है। दूसरा ये क्या है? हमारी बुक है कोई, बुक की हमारी लेंथ कितनी है, यानी आप कह सकते हो लेंथ कितनी है या मोटाई कितनी है वो भी कह सकते हो। तो 0 से हमने देखा कि ये 3 तक जा रहा है, सो वी कैन से दैट 3 सेंटीमीटर है बुक की लंबाई, कह सकते हो, थिकनेस कह सकते हो, जो भी आपको मेजर करना है वो इस हिसाब से आप मेजर कर सकते हो। लेकिन इसके बाद पहले हमने सीखा सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में हमने छोटे छोटे यूनिट देखे, वो क्या थे? मिलीमीटर, mm। अब हम देख रहे हैं मीटर। मीटर क्या है बेटा? आपने देखा होगा आपके मदर भी घर में कुछ स्टिचेस का अगर काम कर रहे होंगे, आपने ये इस प्रकार का टेप रोल देखा होगा, मेजरमेंट टेप बोलते हैं इसे, राइट। ये मेजरमेंट टेप है, सबके घरों में अवेलेबल होती है। ये करीब करीब 1 मीटर। उसके अलावा क्या है? ये हमारे पास कुछ बड़े स्केल्स भी होते हैं। इन स्केल से हम जो कह सकते हैं कि जो हमारी छोटे स्केल से छोटी लेंथ को मेजर करते हैं, लेकिन बड़े स्केल से हम बड़ी लेंथ को मेजर करते हैं। जैसे कि हमें
कपड़ा मेजर करना है, कपड़े की लेंथ मेजर करनी है। आपने देखा होगा कपड़े की शॉप पे जाते हैं, वहां पर कपड़े की कटिंग करवानी है तो सबसे पहले क्या करेंगे, वो मीटर से 1 मीटर से उस लेंथ को मेजर करेंगे। आपने देखा होगा कि आप घर में कंस्ट्रक्शन चली हुई है और वहां पे डोर की लेंथ मापनी है, उसके लिए क्या है, ये इस प्रकार से ये हमारे स्केल वहां पर रखे हुए हैं, या उसका यूज करके हम डोर की, वॉल की, बेड की, फ्लोर की लेंथ मेजर कर सकते हैं, राइट। अब ये हमें समझना है कि ये 1 मीटर क्या है। अब हमें क्या है, लॉन्गर थिंग्स को मेजर करना है। पहले की थी छोटी चीजें मेजर, अब करनी है लॉन्गर चीजें मेजर। लॉन्गर चीजों में क्या है, जैसे कि हमारे रूम हो गया, रूम का डोर हो गया, ये मैंने आपको सब बता दिया। लेकिन 1 मीटर जो है, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। हमने जो पहला स्केल देखा था, ये जो स्केल देखा था, इसकी लेंथ थी 15 सेंटीमीटर। अब 15 को कितनी बार मल्टीप्लाई करोगे कि वो 100 सेंटीमीटर तक चला जाए, राइट। जब ये स्केल 100 सेंटीमीटर तक चला जाता है, देन वी कैन से दैट दिस इज 1 मीटर, राइट। ये क्या बन जाएगा, 1 मीटर। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। ये ध्यान रखिएगा, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। और इसी से ही हम अपनी बाकी की लेंथ भी मेजर कर सकते हैं, जो भी हमारे रूम में, जो भी हमारे क्लासरूम में, जो भी हमारे घर में चीजें अवेलेबल हैं, राइट। तो अब इससे भी ज्यादा, सबसे पहले छोटी चीजें मेजर की, फिर लॉन्गर चीजें मेजर की। अब लॉन्गेस्ट चीजें मेजर करने के लिए, जैसे कि दूरी तय करनी है कि यहां से हम दिल्ली जा रहे हैं, यहां से हम चंडीगढ़ जा रहे हैं, यहां से हम मुंबई जा रहे हैं, कोलकाता जा रहे हैं, कि कितने किलोमीटर जाना है, कितने किलोमीटर का सफर तय करना है। हमने अभी देखा था सेंटीमीटर से मीटर, यानी 100 सेंटीमीटर का 1 मीटर बना। अब 1000 मीटर्स का, 1000 मीटर्स का 1 किलोमीटर बनेगा। गेटिंग माई पॉइंट। अब हमने देखा था कि ये हमारा 1 मीटर है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज आवर 1 मीटर। अब इसको अगर 1000 टाइम हम मेजर करेंगे उस रोड पर, 1000 टाइम मेजर जब हम इसे करेंगे, देन वी कैन से दैट दिस इज 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर, बात समझ रहे हैं। तो अब ऐसे ही जितनी दूरी पे यहां से न्यू दिल्ली है, या यहां से चंडीगढ़ है, या यहां से मुंबई है, वो हम मीटर में 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन वी कैन फाइंड द किलोमीटर्स। गेटिंग माई पॉइंट। अब इसी की हेल्प से आप इन क्वेश्चंस का आंसर कर सकते हैं कि हाइट ऑफ योर वाटर बॉटल, थिकनेस ऑफ योर मैथ बुक, your mother's height, length of your room, length of your bed, length of your toothbrush, length of your school bus, distance from your school to home, ये सारे कैसे आप मेजर कर सकते हैं, आप यहां बताएंगे, नीचे कमेंट सेक्शन में इन क्वेश्चंस के आंसर लिखेंगे, देन वी कैन फाइंड कि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आई है। मुझे उम्मीद है आज की वीडियो से आपने जरूर कुछ ना कुछ सीखा होगा, और अगर कुछ सीखा है तो लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, माता पिता से प्यार करें, देश से प्यार करें, वंदे मातरम।